स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, समझें इस बात को। स्त्री पुरुष को हम केवल लिंग भेद में ही जानते समझते हैं। वस्तुतः नहीं जानते कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। वेद शास्त्रों में वर्णित है। और चिदानंद चैतन्य शक्ति जो है वही पुरुष है। पुरुष तो केवल एक ही परमात्मा ही पुरुष है। परमात्मा ही पुरुष है। जो चैतन्य शक्ति है वही पुरुष है। कहते भी है ना कि आपके अंदर कितना पौरुषत्व है। तो आपके अंदर जो पौरुषत्व शक्ति जो तो पुरुष पौरुषत्व शक्ति क्या महिलाओं में स्त्रियों में नहीं होता है, उनके अंदर भी पौरुषत्व शक्ति होता है। तो हर जीव में पौरुषत्व और स्त्री को दोनों ही गुण होते हैं। स्त्री के अंदर स्त्री और पुरुष के दोनों गुण होते हैं, पुरुष के अंदर पुरुष और स्त्री के दोनों गुण हैं। क्यों? क्योंकि जो चिदात्मक शक्ति है वो तो दोनों में है, सब में है। प्रकृति की जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे तीनों गुणों को ही लेकर के प्रकृति चलती है। तो जिसके अंदर जड़त्व थोड़ा ज़्यादा है, प्रकृति के इन गुणों प्रकृति का गुण और स्त्रीत्व का गुण, मतलब प्रकृति का गुण और जड़ता का गुण जिसके अंदर आता है उसको हम लिंग भेद में स्त्री बोल देते हैं, और जिसके अंदर पौरुषत्व होता है वो पुरुष बोल देते हैं। वस्तुतः स्त्री पुरुष दोनों एक ही हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। लिंग भेद में हम उसको जानते हैं। यहाँ आज हम आपको बताना चाहेंगे कि नहीं, स्त्री और पुरुष में जो भेद है वो हम केवल लिंग भेद की वजह से समझते हैं। अगर गहराई से समझेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इस जगत की त्रिगुणात्मक शक्ति ही स्त्री है। जैसे उदाहरण दें कि हम पार्वती माता के समत, गौरी जी के समत, उनके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों है। तमोगुण जब लेती तो काली का स्वरूप लेती हैं। व्याख्या बहुत गंभीरता होगा, सब लोग ज्ञानी हैं आजकल, जानते होंगे। गौरी जी, पार्वती जी की जो त्रिगुणात्मक शक्ति है ना, वही स्त्री जैसे वैसे ही स्त्री समझिए। और उस तरह के जो गुणों वाली हैं वो स्त्री हैं। और नारी क्या है? नारी मतलब नीर शब्द से बना है। नीर से पानी, नीर मतलब पानी, पानी से नीर से नारायण हुए। नारायण क्या हुआ? जल तत्व में, जल तत्व का जो शक्ति जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो रही, विष्णु तत्व उसमें है। उससे समझना थोड़ा कठिन होगा। जल में मतलब पानी में जो चिकनाई तरह का जो शक्ति पदार्थ होता है उसको नार बोलते हैं। नार, नार से, नार में जो शक्ति है ना वो नारायण है। और इस नारायण की जो शक्ति है, नार से ही जो शक्ति उत्पत्ति होकर करके उसमें प्रकृति तीनों गुण लेकर करके जो इस सृष्टि का पालन कर रही है ना, वो नारी है। यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी स्वरूपा जो है वही सब संसार की पालन पोषण वही कर रही है ना। तो जो हमारी अगर लिंग भेद से कहें कि जो स्त्रियां उस गुण में हों कि जो सबका पालन पोषण करने में सक्षम हो, वो नारी है। वास्तव में नारी जो है उपमा उनकी लक्ष्मी से दी जा सकती है। तात्पर्य क्या है? स्त्री की उपमा गौरी पार्वती जी से, शक्ति स्वरूपा है। और नारी की तुलना आप माँ लक्ष्मी से, जो कि पूरे संसार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसकी कर सकती है। अब ये जो गुण वाली हों उनको आप स्त्री और नारी कह सकते हैं, वरना जो आज समाज में जो आप देख रहे हैं ना, उनको स्त्री और नारी नहीं कह सकते हैं। तो और हैं क्या फिर? एक शब्द आया औरत, महिला। तो औरत क्या है? जो रतिक्रिया में रहे, सभी कामों में रत रहे, उसको औरत कहते हैं। और सभी कामों में रत रहे, वो औरत हो गई। और महिला क्या हुई? महिला वर्ग कहते हैं महिला शक्ति बहुत जाग गई तो फिर क्या तूफान मचा देगी। तो महिला क्या है? अपने ममत्व से, अपने प्रेम से, अपने ममत्व से जो संसार को हिलाने की कोशिश। क्या है? महेश। महेश मतलब जो विध्वंसक शक्ति है, तमोगुण स्वरूप है। उसमें जब काली स्वरूप आती हैं तो पूरी सृष्टि को हिला देती हैं। तो जो अपनी शक्ति से जब अपनी आपे में आ जाए, पूरी सृष्टि को हिला दे अपने ममत्व से, अपने प्रेम से। काली रूप भी जो माँ का ममता की वजह से हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं उन्होंने विध्वंस करने के लिए किया, रक्षा करने के लिए किया है। उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए काली का स्वरूप रखा था। तो जो अपने ममत्व से इस संसार को, पूरी सृष्टि को हिलाने की शक्ति रखती हो, वो है महिला। तो अब इन गुणों को समझें और हम अपनी मातृशक्तियों से निवेदन करेंगे कि वो नारी और स्त्री बनने की कोशिश करें। महिला तो हैं ही सब, महिला, सभी महिलाओं को प्रणाम है। कृपया जैसा पुराणों में आता है शूर्पणखा, ताड़का और कैकेयी, सब चीज़ ये गुण बना कर करके न जीने की कोशिश करें। हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए उनके अंदर स्त्रीत्व और नारीत्व का गुण आना ही ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा महिला, इसके ऊपर औरत तो हमें नहीं होना चाहिए। और शायद ये शब्द इसीलिए पुराणों में बना दिए गए थे। ये व्याख्या अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, लेकिन ये पर्दा हटा रहा हूँ मैं। औरत भी है समाज में, सब
स्त्री भी हैं, नारी भी हैं, महिलाएँ भी हैं, सभी शक्तियों को प्रणाम करते हैं। देवी मद् भागवत में आया, स्त्रियाः समस्ताः सकलाः जगत्सु। इस संसार में स्त्रियों रूप में ही वो सृष्टि में अपनी तीनों शक्तियों को लेकर करके व्याप्त है। तो सारी स्त्रियाँ देवी स्वरूपा ही हैं। मेरा निवेदन, मेरा प्रार्थना ये है कि हम स्त्री और नारी बनने की कोशिश करें। औरत महिला में रह कर करके तो फिर कल्याण नहीं होना है। और कल्याण होगा जब क्या हुआ, पार्वती बनी शिव जी का अनुयायी की। इसी तरह से अगर जाएँ आप तो पुरुष में भी है न, जो कामनामय पुरुष है ना वही मानव है। और जिस मानव का मन अपने उस शक्ति की तरफ, परमात्मा शक्ति की तरफ उठ जाए, वो मनुष्य है। मनुष्य बहुत ऊँची चीज़ है। वो साधारण मनुष्य जो देखने में लगता है ना, वास्तव में मनुष्य तो वही है जिसका मन उस परमात्मा की तरफ उठ जाए, वही मनुष्य है। बाकी तो सब हम मानव हैं, कामनामय पुरुष लेकर के मानव हैं। और नीचे के जो कह दिए जैसे दान मानव क्या कहते हैं उसको, आदमी हैं। जो अपनी आदतन अपने स्वभाव के अनुसार इस संसार में सब कार्य में रत हैं, वो लोग आदमी हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो नर भी उसी से आया है, नारायण से आया है। उतना बड़ा तो हमको उसका विच्छेदन हम कभी कर देंगे फिर। इस श्रेणी में अगर देखें तो एक वही महत्वपूर्ण बात बताएँगे कि पुत्र, बेटा और लड़का क्या है। कहा है जो कि बड़ा हो जाए और लड़ने में गुण उसके अंदर आ जाए और वो आगे बढ़ कर करके अपने बाप की प्रॉपर्टी से केवल लड़ करके लेने की क्षमता रखता हो, वो लड़का है। और जो बेटा, जो लोग कह देते हैं हमारा बेटा, बेटा शब्द बहुत अच्छा नहीं है। जो बड़ा होकर करके जब अपनी प्रॉपर्टी इसमें बाँटने की बात करने लगे, वो है बेटा। और हकीकत में तो पुत्र ही है। पुत्र क्या है, जो अपने पिता को तार दे ना, वो पुत्र है। चाहे वो कपूत हो चाहे सपूत हो, दोनों ही पिता को तारते हैं। सपूत है तो धर्म कर करके अपने पिता को तारता है, कपूत है तो पिता को अपने पुत्र मोह बंधन से हटा कर करके तार देता है। तो पुत्र पुत्र वो हैं जो कि अपने पिता को तार दें, वो पुत्र हैं। तो संसार के प्राणियों से मेरा निवेदन है कि पुत्र बनने की कोशिश करें। ठीक उसी कड़ी में अगर देखें तो आप बेटी, लड़की और बेटी, लड़की और पुत्री। बेटी मतलब जो बाँटने की बात करें, चाहे वो छोटेपन में हो, चाहे बड़े होने के बाद ससुराल में जाए, चाहे मायके में रहे, जो हमेशा अपने बाँटने की प्रवृत्ति रखती हो, वो है बेटी। बाँट कर के चाहे वो खाना हो, चाहे अपने परिवार को ही बाँटने की शक्ति रखे, वो भावना रखे, वो है बेटी। और जो लड़ाई-भिड़ाई में विश्वास करती हो, खुद लड़ती हो और दूसरों को लड़ने के लिए प्रेरित कर दे, वो है लड़की। और पुत्री क्या है, वही फिर जो बताया 3 गुणों से, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों, सतो, रजो, तमो तीनों गुण से युक्त होकर के जो अपने पिता को तार दे, जो पूरे परिवार को तार दे, वो है पुत्री। तो सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि पुत्री बने, नारी बने, स्त्री बने, पुत्र बने, पुरुष बने, मनुष्य बने। सीताराम जी कहेंगे।